नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बेहद ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल के बारे में। आज इस वीडियो में बात होगी यूपीएससी ऑप्शनल का एक ऐसा सब्जेक्ट जो पिछले कई सालों से यूपीएससी कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा चहेता सब्जेक्ट है। ये मैक्सिमम कैंडिडेट इस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के तौर पे इसको लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल PSIR के बारे में अब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। आखिर क्यों ये सब्जेक्ट का अब पिछले कई सालों से यूपीएससी एस्पिरेंट का, यूपीएससी कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा चहेता सब्जेक्ट है। तो इसके पीछे का क्या क्या रीज़न है, क्या कारण है, इसके बारे में सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी दुनिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास सही प्लानिंग, सही गाइडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो आपका सही प्लानिंग, सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तो दोस्तों, इस चैनल पर मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप सभी को मैं जितना ज़्यादा गाइडेंस दे सकूं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, हर एक पेपर के बारे में, हर एक छोटी छोटी सी जानकारी, तो वो मैं इस चैनल पर आप सभी को देने का कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हम बात करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एक मिनट, कौन सा कलर लें भाई, चलो रेड ही ले लेते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिलेबस। क्योंकि ये PSIR और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे खास बात है कि इसका सिलेबस सभी जीएस पेपर में मिलता जुलता है। इसी कारण से ज़्यादातर कैंडिडेट इस पेपर को चूज़ करते हैं। अभी आपने हाल ही में 2022 की इस्ता किशोरी जी, जो AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1 जिनका यूपीएससी में रैंक आया है, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस था। टीना ढाली, जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट उनको जानता ही है, 2015 में उनका रैंक 1 था, उनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था। तो ऐसे कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट थे जिनका रैंक अच्छा आया है, फर्स्ट, सेकंड, टॉप 10 में, टॉप 50, टॉप 20, टॉप 15, ऐसे तमाम सारे हैं। आइए हम बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, वो है आपका सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सिलेबस है ना, उसका सिलेबस और GS1 का सिलेबस, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी कुछ ज़्यादा मैच करता है। आप देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर नंबर 1 है, इसमें दो पार्ट है, और पेपर नंबर 2 में भी 2 पार्ट है, ठीक है। तो जो पेपर नंबर 1 का जो एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। तो जो सेक्शन नंबर बी है, इसमें आपका इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर अब आप ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका GS1 में भी आता है, और GS1 में मिनिमम मतलब ऑन एवरेज में आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ कि 80 मार्क्स, 80 नंबर का GS1 में हिस्ट्री पूछा जाता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड होता है। तो देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस, अगर आप बढ़िया से आप तैयारी करते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का तैयारी अगर आप बढ़िया करते हैं, तो देखिए आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका GS1 में हेल्प देगा 80 नंबर का। पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। GS2 में आपका सभी GS2 पेपर, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लिया तो आपका समझिए GS2 तो वैसे ही तैयार हो गया। क्योंकि GS2 में इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जो GS2 में जितने भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग 95% सिलेबस सब PSR से मिलता जुलता है। अब GS2 में आपका इंडियन पॉलिटी है, ये भी PSIR से मिलता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से। इंटरनेशनल रिलेशन ये तो मिलता ही है। सोसाइटी के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपका PSIR में है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने PSIR ऑप्शनल लिया है तो आपका सबसे पहला GS1 में 80 नंबर का,
GS2 में 250 नंबर का। अब आइए बात करेंगे GS3 पार्ट नंबर 3 का GS4। अब GS4 जो आपका एथिक्स एप्टीट्यूड के बारे में है, उसमें आपका थिंकर और सोशल के बारे में और थ्योरी जो है, GS4 में भी यही सेम टॉपिक है और सेम कंटेंट है, सेम सिलेबस है। देखिए GS4 में भी थिंकर और सोशल के बारे में और थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, जो कि सेम PSIR से मिलता जुलता है। अब आप देख सकते हैं कि भाई मैंने सिर्फ 3 पॉइंट पे बात किया है। अगर आपने PSIR अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस अगर आपने पढ़ा है सही ढंग से और आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपका सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 80 नंबर का मॉडल हिस्ट्री जो कि GS1 में है। पॉइंट नंबर 2 250 नंबर का GS2 एकदम तैयार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में GS4 जिसमें मिनिमम मतलब ऑन एवरेज 50 से 70 मतलब 50 to 70 नंबर का आपका GS4 का एकदम तैयार हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग 60 नंबर मान लेते हैं। और आपका प्रीलिम्स में, अब देखिए अगर आपने PSIR पढ़ा तो उसमें आपको लक्ष्मीकांत भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा तो आपका मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आपको जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSC प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस का मिनिमम 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 to 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एवरेज 15 क्वेश्चन ही मान के चलता हूँ, तो 15 to 30 नंबर का आपका प्रीलिम्स में फिक्स है। और ऑप्शनल तो आप भाई सभी को पता है कि 500 नंबर का तो होता ही है, ये तो आपका PSIR तो 500 नंबर का होगा ही। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1750 मतलब 1750 नंबर में से 920 नंबर सिर्फ आपका PSIR 1 को अगर आपने बढ़िया से तैयार किया है, पढ़ लिया है, तो आपका वहाँ से इतना नंबर आपका कवर हो जाएगा। मतलब मोर देन 50% नंबर आपका PSIR 1 के सिलेबस से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये रीज़न तो आप सब लोग जान गए होंगे कि आखिर क्यों ज़्यादातर बच्चे PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को क्यों चुनते हैं। शायद आपको इसका जो डाउट था वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्या था कि PSIR का सिलेबस और GS1 GS2 GS3 और प्रीलिम्स का सिलेबस एकदम मैच करता है। बस यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चे अब PSIR को चुनते हैं। अगर आपने ये ऑप्शनल अपना ले लिया, ओके, तो आपका 1750 नंबर में से 920 नंबर आपका टोटली सिर्फ एक ऑप्शनल पेपर को तैयार करने में ही आपका 920 नंबर एकदम तैयार हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं 80 to 50, इसका मान लीजिए आप 60, इसका 30, इसका 500। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका 920 नंबर जो है 1750 नंबर में से आपका तैयार हो जाएगा। मतलब मोर देन 50% आपका मेंस में यहीं से तैयारी हो जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा चूज़ करते हैं एज अ ऑप्शनल के लिए। आई थिंक आप सभी का डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके सोर्स के लिए आपको दूर दूर तक ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसके सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। देखिए इसके सोर्सेज बहुत चेंज नहीं होते, सिर्फ जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो एक पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, जो आपको GS2 के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बस वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अपने ऑप्शनल में। बस ये है कि आपको थोड़ा सा GS2 से और हल्का नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, बस बाकी कोई खास बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपका सोर्स है सुब्रा रंजन मैम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सुब्रा रंजन मैम का अगर आपने नोट्स ले आए हैं, अगर आपने उनके नोट्स को सही तरीके से पढ़ा है, आपको कोचिंग करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लगभग चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको कोचिंग करने की एकदम ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शनल के लिए कोचिंग करना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि सुब्रा रंजन मैम का आपको नोट्स लाना है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट नोट है फॉर UPSC ऑप्शनल PSIR के लिए। मैं यहाँ पर लिख दूँ PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सुब्रा रंजन मैम का नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम आपको 10 से 12 साल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करनी चाहिए, कम से कम 10 से 12 साल तक। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों। और देखिए क्या है ना कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। अब जैसे कि उसमें ये पूछ सकते हैं कि अंबेडकर जी के और गांधी जी के
थ्योरी में क्या फ़र्क था, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के थ्योरी में क्या फ़र्क था। अब भाई ये क्वेश्चन कभी चेंज तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस ये थोड़ा पूछे जाने का थोड़ा आप कह सकते हैं कि तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन तो हमेशा एक ही रहेगा ना कहीं। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग 60 to 70% आपका चीज़ें 70% चीज़ें हमेशा सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो खास बात यह है कि अगर आपने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने उसको बढ़िया से देख लिया, तैयार कर लिया, तो आप मान के चलिए कि आपका 50% आपने वैसे ही इस ऑप्शनल पेपर में बाजी मान ली। आप ये मान के चलिए कि आपका 500 में से मिनिमम टू मिनिमम 170 टू 200 नंबर आपका वैसे ही आ जाएगा अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया बिना कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क किए, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सही और कितना शानदार ये सब्जेक्ट है। अब भाई बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। देखिए लक्ष्मीकांत तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, ये GS2 के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और आपको प्रीलिम्स के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप GS2 और प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं तो आप PSIR के लिए क्यों नहीं भाई पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका ऑप्शनल ही है, तो आपको PSIR में भी इसको पढ़ना ही पड़ता है। और सेम चीज़ आपका इंस्पेक्टर में भी लागू है, लेकिन इंस्पेक्टर में सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, इसमें कुछ 6 से 7 चैप्टर है, मतलब कह सकते हैं 8 चैप्टर होंगे, सिर्फ वही पढ़ना पड़ता है। और सेम चीज़ लक्ष्मीकांत में है, हर एक चीज़ आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम आपको भाई पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका ये प्रीलिम्स और GS1 और GS2 में पूछा जाता है। अगर आपने वहाँ पर सही तरीके से एक बार पढ़ लिया है तो आपका कहीं ना कहीं अपने ऑप्शनल में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अब आइए बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, OP गौबा की बुक। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसमें आपको सब नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें लगभग 350 से लेके 400 पेज की ये बुक है। तो इस बुक को आपको सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सब पढ़ने आप बैठ जाएंगे तो काफ़ी वक्त आपको लग सकता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेबस है उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बस सिर्फ आपको उसी चीज़ पे ज़्यादा गौर करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक है यूट्यूब। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक कोई भी चीज़, तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए शशांक त्यागी सर फॉर PSIR, ठीक है। ये शशांक त्यागी सर आप सर्च करिए, आपके ऑप्शनल का सारा वीडियोस एक शानदार तरीके से आपके सामने होगा। और सुब्रा रंजन मैम का भी यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी देख सकते हो, उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अक्सर आते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है टॉपर आंसर कॉपी। अब देखिए इस ऑप्शनल में सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इस ऑप्शनल में सबसे खास बात है कि देखिए अब एक ऑप्शन होता है आपका ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हर एक आंसर लिखते हैं, उसके नीचे एक डायग्राम बना देते हैं, तो क्या होता है उनको नंबर बढ़िया ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं, इसमें आप बहुत डायग्राम नहीं बना सकते, आप वहीं पर डायग्राम बना सकते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है, आप हर जगह डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें खास बात बस ये है कि आपको जो टॉपर्स हैं, आप पिछले 4-5 साल 7 साल 8 साल मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट कर पाएँ, उनकी आंसर कॉपी आप ज़रूर देखने की कोशिश करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने कंटेंट को एक फ्रेम में, एक कॉपी में, एक पेज में कैसे लिखना है, कैसे उस कॉपी में डालना है। क्योंकि आपके पास कंटेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, नॉलेज तो आपके पास बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सही समय में उस कंटेंट को एक पेज में, एक फ्रेम में लिखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हर एक सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग अलग अलग होता है। अब आप ज्योग्राफी लिए हैं, आप हिस्ट्री लिए हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग लिखने का तरीका अलग होता है। और पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा और सब्जेक्ट से आंसर राइटिंग लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को, अपनी छोटी छोटी कमियों को पूरा करने के लिए आपको टॉपर्स का आंसर कॉपी जरूर देखना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या क्या आपके मिस्टेक्स हैं। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट पर। देखिए ये पॉइंट मैं आपको यहाँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इन सभी पॉइंट के बारे में मैंने बात कर चुका है मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि PG का पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का जो आपको लगता है कि हाँ सही है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप PG का पेपर जरूर सॉल्व करिए जो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है। चाहे आपका ऑप्शनल अगर मान लीजिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, चाहे जो है, उस ऑप्शनल से रिलेटेड आप PG का पेपर सॉल्व करिए। PG मतलब MA का हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो आपको क्या करना है कि आपको PG का पेपर आपको पिछले 7-8 सालों का
आपको लेना है, उसको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे हो कि सर ऑप्शनल के पेपर में पीजी का क्या काम? आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा कि पीजी का पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीजी में आप इग्नू का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप, मैं इसके पीछे का रीज़न अब बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए आप। देखिए, पीजी का जो पेपर होता है ना और ऑप्शनल का जो पेपर होता है, वो पेपर पूछे जाने का तरीका एकदम लगभग एक होता है। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका भी लगभग एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। बस क्या फ़र्क होता है कि पीजी में आंसर दूसरी तरीके से लिखा जाता है और ऑप्शनल में आंसर लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें अलग होता है और इसमें भी अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास कई सारे क्वेश्चन का वैरायटीज़ आपके पास आ जाएंगी कि किसी भी टॉपिक पर कितना क्वेश्चन बन सकता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में दिक्कत नहीं होगा और आपका आंसर राइटिंग धीरे 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 बहुत ही शानदार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी टॉपिक आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कुछ यूपीएससी और टॉपर के बारे में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2014, ये पहला पॉइंट। 2014 यहाँ पर सिर्फ मैंने एक पॉइंट जो कि 2014 वाला है, सिर्फ मैंने यहाँ पर टॉप 20 का लिस्ट मैंने यहाँ पर लिया है, बाकी सब टॉप 10 का ही लिस्ट। अभी मैं आपको आगे सब बताऊँगा धीरे धीरे करके। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है ना, सबसे पहला 2014 में 2014 में रैंक इनका था 16 रैंक था। इनका नाम था अनन्या दास, ठीक है, ये थी। अब आप 2015 में आ जाइए। ये है आपकी टीना ढाबी, जिनका रैंक था 1, जो उन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में उस समय 2015 में रैंक उनका 1 था, उन्होंने टॉप किया था, वो थी टीना ढाबी। और एक और थे जिनका रैंक था 9, उनका नाम था अकरण सत्यार्थी। इनका रैंक उस समय 2015 में 9 था, मतलब टॉप 10 में उस समय 2015 में 2 लोग थे, वो भी पॉलिटिकल साइंस से थे। एक 1 जिनका रैंक 1 था और एक रैंक नंबर 9। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2016 में AIR 2 रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2, जिनका नाम था अनमोल शेर सिंह बेदी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सभी टॉप 10 की ही बात कर रहा हूँ, बात मैं यहाँ पर करूँगा। अब आइए फिर बात करेंगे 2016 के बारे में। इसमें जो रैंक 7 था, उनका नाम था आनंद वर्धन। अब देख सकते हैं कि 2016 में 2 लोग ऐसे थे जिनका टॉप 10 में रैंक था, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2018 इसमें 9 रैंक जिनका था, उनका नाम था गुंजन द्विवेदी। अब आइए आगे बढ़ेंगे। 2020 जिनका रैंक नंबर 10 था, उनका नाम था सत्यम गांधी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2021 जिनका रैंक 2 था, उनका नाम था अंकिता अग्रवाल और रैंक 5, 6, 5, 7 और 10। 2021 एक ऐसा साल था कि उस समय PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत सारे बच्चों का बढ़िया रैंक आया था। अब आप यही देख लीजिए कि आप सिर्फ टॉप 10 में सिर्फ 4 कैंडिडेट्स ओनली पॉलिटिकल साइंस के हैं, और तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब लगभग 40% तक सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वालों का ही दबदबा था 2021 में। अब आ जाइए 2022 में। ऑल इंडिया रैंक 1 इस्ता किशोरी जी, ये मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ। तो आपने इससे क्या देखा और क्या सीखा? अब देखिए कि ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बच्चे हैं, उनका AIR 1 या फिर AIR 2, मतलब अगर वो बंदा 2 है ना, अगर उसका रैंक 2 है तो उसको आप लगभग 1 ही मानिए, क्योंकि 2, 4 नंबर 10 नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका लगभग AIR 1 की तरह है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 के बारे में ही बात किया है। अब आप ये सोचिए कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500 के अंदर कितने बच्चे होंगे, ये आप जरा सोच के देखिए। हो सकता है कि मुझसे इसी साल में 1-2 बच्चे हो सकता है कि छूट भी गए होंगे, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि 2013 से और 2022 तक, मतलब तकरीबन 10 सालों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 सालों में 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका टॉप
टॉप 10 के अंदर हैं और उनका ऑप्शनल प्रोटोकॉल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन था। और 4 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका AIR 1 और 2 है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब आप देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि ज़्यादातर बच्चे इस ऑप्शनल की ओर धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं सिर्फ यहाँ पर टॉप 10 की ही बात कर रहा था, मैं आपको फिर से बताता चलूँ। अब आप सोच सकते हैं कि टॉप 20 में, टॉप 50 में कितने सारे बच्चे होंगे, और जो बच्चे टॉप 20, टॉप 50 और या फिर टॉप 100 में हैं, वो भी बच्चे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ये आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। और आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके मन में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ का अगर आपका डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेशक लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।